हमारी बहन बेटियों गजनी की रंडी बाजार में बेचने वाले मलेच्छों के हरे रंग को हम अपने नेशनल फ्लैग में जगह नहीं दे सकते। इसलिए हमारा नेशनल फ्लैग है ओम कालयुग भगवा ध्वज। हम गांधी जी से टपोरिये को अपना कोई दर्जा नहीं दे सकते। हमारा 90 लाख वर्ष पहले हमारे देश को रेखांकित किया था सुमेरु पर्वत श्रृंखला से लेके हिंद महासागर तक। वो हमारा राष्ट्रपिता है राजर्षि भरत। हम गांधी जी टपोरी को कोई भाव नहीं देते हैं। हम गांधी जी टपोरी को ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, ऐसे। हम गांधी जी टपोरी की ऊँट को और इंडियन कोस्ट को हम ऐसे पैरों पे ऐसे रगड़ते, ऐसे। हाँ, हम जंग लड़ने को तैयार है। हम तेरू की फैक्ट्री खोलेंगे, ग्रेनेड लॉन्चर रॉकेट बम बनाएंगे, चलाना सिखाएंगे और मिलिशिया तैयार करेंगे। मिलिशिया हम जंग लड़ाएंगे। हम नहीं रहने देंगे इंडियन कोस्ट को हमारी भारत की धरती पर। हमारी बहन बेटियों को रंडी बाजार में बेचता है, प्रेम जल में फंसा के ये मलेच्छ लोग, जिहादी लोग, उसको भारत का नागरिकता देने वाला इंडियन कोस्ट को हम जला के गटर में फेंकेंगे। हाँ, ये हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है। हाँ, उखाड़ लेना हमारा जो उखाड़ना हुए। मेरा हम समझ चुके हैं। हमें इसलिए देर लगा क्योंकि हम अध्ययन कर रहे थे इस्लाम का। हम इस्लाम का अध्ययन कर रहे थे और हमने 1000 सालों में पूरी तरह कर लिया। अब कोई कमी नहीं। अब हम इनको भगाएंगे। आप कह रहे हैं कि भारत से भगाएंगे और बाकी तमाम इतनी इस्लामिक कंट्रियां हैं और उनका इलाज है हमारे पास। उनका इलाज है तो हमारे रूल फॉलो करेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में। उनको हम उनकी वीजा परमिट को जारी रखेंगे जो हमारे रूल फॉलो करेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में। जो नहीं करेगा उसका वीजा परमिट कट कर दिया जाएगा। उसको कंट्री के रूप में लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा। उसको हम कंट्री की मान्यता ही नहीं देंगे। तो आपके मानने न मानने से क्या हो जाएगा? यूएनओ सब मेरे साथ में। यूएनओ का भी इलाज है हमारे पास। यूएनओ मानेगा तो यूएनओ रहेगा, नहीं तो यूएनओ को हम बंद करवा देंगे। उनको बंद कराने वाला उनका बाप आ रहा है 12वें साल, अगले 12वें साल उनका बाप आ रहा है संबलगढ़ की धरती पे। उनका बाप आ रहा है यूएनओ को जब प्रतिनिधित्व करता है। इस्लाम ईसाई को नागरिकता देने वाले इंडियन कोस्ट को यहाँ से भागना पड़ेगा, मरना पड़ेगा इस धरती पर। ये हमारा वचन है, ये मेरा पण है। मैं दोनों दलों का पंचायती नागा हूँ। जो पंचायती नागा होता है ना, वो पूरे राष्ट्र को फॉलो करता है, नेशनलिटी को फॉलो करता है। मैं दोनों दलों का नागा हूँ। रामादल और शंभू, उधर रामादल इधर शंभू दल है, इनको पूछ लो। मैं दोनों दलों का पंचायती नागा हूँ। मुझे दोनों दलों ने स्वीकार किया है पंचायती नागा। स्वामी हो मेरे बारे में 18 पुराण में 6 शास्त्र 4 वेदों में पढ़ लेना ठीक से। तो से पिछली विचारधारा सब डिलीट होगी और आगे की उस प्राचीन विचारधारा को फिर से साबित किया जाएगा। बीच में जितनी भी गंदगी आई है विदेशी विचारधारा से उसको हटाया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। पता नहीं हुआ था, मैं अब आया। मेरा टाइम नहीं था उसमें, मैं अब मेरा टाइम है, मैं आया। मैं 8वां मनु हूँ, रुद्र सागर में। आई समझ में? आपके रहे होंगे 8 मनु जो होता है ना, मनु संपूर्ण अपनी अस्तित्व का विचारधारा का प्रतिनिधित्व है। हम गृहित लड़ेंगे। किससे देश चलेगा? संविधान से देश चलेगा या तो नहीं? संविधान हमारा है, प्राकृतिक विधान या पीले अक्षर में लिखा हुआ है, पीले अक्षर में वो है हमारा संविधान। जब ये था तो हमारा संविधान है प्राकृतिक विधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डुप्लीकेट है। जब ये था तो नए संविधान को बनाने की जरूरत क्या पड़ गई थी? पाखंडी लोगों ने किया, ढोंगी लोगों ने किया। ब्रह्म निखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि विष्णु का कल किया होता है, उसका बाप है। तो बाकी अपने बाप को जवाब दे। मुझे जितना बोला गया था, मुझे जिन्होंने दूध बना के भेजा, जितना मुझे बोलना था बोल दिया। अब अपने बाप को जवाब देना। उसके बाप का नाम है कल की होता है, उसको जवाब। ओके महाराज।